हम लोग राम जी का चरित्र सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? मुझे लगता है कि अखंड रामायण कराने का कोई फल नहीं है अगर हम अपने भाई से लड़ रहे हैं। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि अखंड रामायण का पाठ करो और महाराज अपने भाई से लड़ो झगड़ो। मैं तो कहता हूं कि ऐसी रामायण नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हमें रामचरित्र जीना सिखाता है। और प्यारे कथा हमें यही तो सिखाती है कैसे जीना है, कैसे मरना है। हमारे सनातन में 4 शास्त्रों का विशेष महत्व है। विशेष रूप से 4 ग्रंथ हैं। कौन कौन? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस। सबकी अलग अलग व्याख्या है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और रामायण सुनने के बाद भी अगर हमारे घर में परिवार में झगड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से हमने उस रामचरित्र को अपने जीवन में धारण नहीं किया है। और याद रखना, अगर उस एक चौपाई को ही हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो याद रखना, रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे जीवन जीना है। भगवान राम कोई अलग थोड़ी थे। उन्होंने प्राकट्य, उनका अवतार इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने पिता की एक आज्ञा पाकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तनिक विचार भी नहीं किया कि उन जंगल में, वन में कितना कष्ट होगा। एक राजकुमार जिसने कभी कंकड़ कांटा नहीं देखा हो, वो जंगल जाने के लिए एक वचन में तैयार हो जाता है। और अगर आजकल के बच्चों से कहीं कह दो कि 1 वर्ष के लिए जाना है, तो सबसे पहले तुम्हारा पिताजी को ही घर से बाहर निकाला जाएगा, है ना? सब लोग तो नहीं है ऐसे, लेकिन हां कम से कम 90% लोग तो ऐसे ही हैं। तो रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाता है।